अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, निज़ाम है, यानी महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से गर्म है। बहुत सारे शिवसेना के जो एमएलएस थे उन्होंने बगावत की, फ़िलहाल वो सूरत में हैं। और बाकी जो एमएलएज है, यानी ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं, हो सकता है कि महाराष्ट्र ये जो गवर्नमेंट है ये बाकी रहे या टूट जाए, कुछ बता नहीं सकते हैं। तो खैर जो भी हो, क्योंकि मैंने ऐसा जो है इससे पहले 4 मरतबा देखा हूँ पिछले कुछ सालों में। कर्नाटका में ऐसे ही कांग्रेस की हुकूमत गिरा दी गई। उसके बाद राजस्थान में जो 2 एमएलएस चाहिए थे उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत करना पड़ी कांग्रेस को, और फिर उसके बाद जाके जो अभी जो गहलोत हुकूमत है वो वहाँ पे कायम है। एमपी में भी पहले कांग्रेस की हुकूमत बनी थी और क्या नाम है उनका, नाथ जो है ना, कौन सा नाथ है वो, उनको जो है वहाँ का सीएम बनाया गया था। और उसके बाद में जो है वापस से 2 एमएलएस, 2 या 3 एमएलएस जो है उन्होंने बगावत की और फिर वहाँ से भी कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई। सेम महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है कि अभी जो है उद्धव साहब ठाकरे की जो हुकूमत है, इन्होंने राष्ट्रवादी, कांग्रेस और तीनों पार्टियों को मिला के बनाया था। अब ये हर जगह का जो सियासी माहौल है, ये सारे हालात से हम लोगों को सबक ये मिलता है कि देखो, हम तो छोटे लोग हैं, गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में रहने वाले। अब बहुत सारे हम में से छोटे लीडर भी होंगे जो बेचारे गली मोहल्लों के अंदर लीडर बनने का ख्वाब देख रहे होंगे। तो मैं ऐसे बहुत सारे लीडरों को जानता हूँ जिनके बारे में मैं ये गारंटीड कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने अपनी वही एनर्जी अपने कारोबार पे, अपने बिज़नेस पे, अपने तिजारत पे, अपने एजुकेशन पे लगाए होते तो आज उनकी दुनिया कुछ और होती थी। लेकिन ऐसे ही लीडरों के पीछे, ऐसे ही पार्टियों के पीछे, यानी जिन लीडरों का अपना खुद का कोई ज़मीर नहीं है, जिनका अपना कोई ईमान नहीं है, उनको अपने क्षेत्रफल से, यानी जिस एरिया के वो एमएलए एमपी है, वहाँ के विकास से, वहाँ के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे इलाक़ों में सफ़र करते रहता हूँ, तो मैं सिर्फ यही सोचते रहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, क्या ये अंधे हैं या ये बहरे हैं, इनको अक्ल नहीं है कि इन्होंने किसी ऐसे इंसान को वोट दिया हुआ है जो 2-2, 3-3 मरतबा एमएलए बन के आ रहा है, उसी एरिए से एमपी बन के आ रहा है। गंदगी, ऐसे कचरे के ढेर, सुअरों के झुंड के झुंड वो एरिया में घूम रहे हैं, बीमारियाँ, लोगों के पास रहने को मकान नहीं। तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो घर मिल रहे हैं वो उस एरिया के लोगों को क्यों नहीं मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं। एमएलए एमपी को अपने जेब से कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें होती है, सिर्फ उन्होंने अपने एरिया के लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए से चल फिर के वो स्कीमें भी लोगों तक पहुंचाए तो भी लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। जैसे संजय गांधी निराधार योजना है, इसके अलावा जो है श्रम योजना है, इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अगर आप कभी जो है ज़िला परिषद में या कभी अपने गांव के तहसील ऑफिस में जाकर मालूम करेंगे, आजकल तो यूट्यूब के ऊपर आपको हर मालूमात मिल जाएगी। प्रॉब्लम इनका क्या होता है, ये पूरी एनर्जी कब खर्च करते हैं, जब इनका बर्थडे होता है। आप देखो ना, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का जब बर्थडे होता है तो उसका जितना मतदान क्षेत्र है, वहाँ के गांव में, खेड़े खेड़े के अंदर उनके कार्यकर्ता जो फ्लैक्स लगाने पर और जो जश्न मनाने पर और जो फटाकड़े बजाने पर और जो रैली निकालने पर पैसा खर्चा करते हैं, वही पैसों से अगर उन्होंने उस एरिया के लोगों में
ये मेहनत की और वही एनर्जी इस पर लगाए कि भाई देखो, अभी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में घर नहीं मिला है, उनके लिए हम लोग फॉर्म भरने के लिए आए हैं, या जिन लोगों को जो है ये नहीं मिला है, या जिनका कुछ, ये गवर्नमेंट के इस तरह के अगर उन्होंने ये किए ना, वो एरिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और निज़ाम ऐसा है कि हमको सिर्फ अपनी शान बताना है, और आवाम जो है ना, आवाम ये बेचारे जो है, इनकी मिसाल अंधे बहरे अनपढ़ और जिनको क्या बोलेंगे, यानी कोल्हू के बैल जिनके आँखों पे जो है वो लगा हुआ होता है, इनको इनके अंदर उतना भी सेंस नहीं है। ये सिर्फ इस बात पे खुश हो जाते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे भी है और जो बाअसर लोग भी है, वो लोग भी इस पे खुश हो जाते हैं। किसी लीडर के साथ इनको एक सेल्फी निकालने के लिए मिल गई, खुश हो गए, वो फेसबुक पे डाल दिया उन्होंने। उनको कभी साल में एक आधे बार उसने चाय पिला दिया, वड़ा पाव खिला दिया, तो लोग बटे हुए हैं मुसलमानों में भी। फलाने मुफ्ती साहब फलाने आमदार के आदमी हैं, और फलाने मदरसे के मोहतमिम साहब फलाने आमदार के आदमी हैं। और क्योंकि मैं एक गाँव में गया था, वहाँ पे मुझे ऐसे ही बताए, यहाँ के पूरे उलामा बटे हुए हैं, बोले कोई आमदार साहब का आदमी है, कोई खासदार साहब का, कोई एमएलए साहब का, और उनकी हैसियत और औकात सिर्फ इतनी है कि कभी उनको स्टेज पे बुला दिए, उनके साथ में फ़ोटो ले लिए, और वहाँ का जो चाराने का जो उर्दू न्यूज़पेपर है, वैसे अखबारात के अंदर जो है वैसी फ़ोटो आ गई, खुश हो गए उसके ऊपर ही। तो चूँकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता है, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। ये बेचारे सिर्फ एक कटोरा चाय और आधा वड़ा पाव और उसके मोहताज होते हैं, उतने में ही खुश। और मुसलमान भी बटे हुए होते हैं। आधे मुसलमान मामा के आदमी हैं, आधे मुसलमान काका के आदमी हैं, आधे मुसलमान नाना के आदमी हैं, आधे मुसलमान दादा के आदमी हैं, आधे मुसलमान भाऊ के आदमी हैं, आधे भैया के आदमी हैं, आधे जो है फलाने के आदमी हैं। तो मैं ये कहता हूँ, लीडर वो होना चाहिए जो एरिया में जो है ना कुछ काम करे। एरिया में काम छोड़ के, ठीक है आप बनो ना, आप भाऊ के आदमी बनो, आप अन्ना के आदमी बनो, आप नाना के आदमी बनो, मामा के, काका के, दादा के, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो लीडर होना चाहिए जो कुछ काम करे। वाकई में भी अगर लीडर वैसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ऐसे लीडर जो अच्छी खासी हुकूमत चल रही है, सिर्फ अपने मफाद के लिए उसको गिराना है। और फिर अब स्टेट के अंदर जो है पूरा माहौल ख़राब हो चुका है, अब लोग जो है बेचारे परेशान हैं। अब गवर्नमेंट दूसरी आएगी, उसके बाद में वापस से जो है नए कायदे, नए कानून, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस। तो ये ऐसे जो लीडर है, अगर ऐसे लीडरों के जो शतरंजी उठाने वाले मुस्लिम हमारे जो ये भी होंगे, क्या बोलते हैं उनको, कार्यकर्ता भी होंगे, अफसोस है भाई मुझे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि इंडिया का जो सियासी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर जहाँ तक मेरा रिसर्च है, इसमें सिर्फ भला जो है उन्हीं लोगों का हुआ है जो सियासत के किसी बड़े पोस्ट पे पहुँचे, चाहे फिर वो एमएलए हो, एमपी हो, या वो जो है बाकी ये जो कार्यकर्ता रहते ना, इनकी ज़िंदगी खाली शतरंजियाँ उठाने के अंदर जाती है। और मैं देखता हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं को फेसबुक के ऊपर अपने लीडरों के शान में, उनके बर्थडे के मौके पे उन्होंने ज़रा कुछ कर दिए, ऐसी उनकी मदाह सराई के अंदर लग जाते हैं, जबकि कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। ये रियलिटी है। उतनी ही एनर्जी आप अपने ऊपर लगाओ ना, आप अपने एजुकेशन पे लगाओ, अपने बिजनेस पे लगाओ, अपने कारोबार पे लगाओ, अपने डेवलपमेंट पे लगाओ। आप, मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन नहीं, क्योंकि मामा का, काका का, दादा का, भाऊ का, अन्ना का और फलाने का आदमी बनने में मज़ा आता है। आदत पड़ गई भी है ग़ुलामगिरी करने की, तलवे चाटने की, दुम हिलाते फिरने की। तो ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते हो। लेकिन मैं नौजवानों को तो यही मैसेज देना चाहूँगा, देखो हमारा भारत देश जो है ना,
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे मुल्क के अंदर आपके लिए बिज़नेस की खूब अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हो। जॉब्स के लिए आपको इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा। मैं साउथ कोरिया गया था, वहाँ पे 3 ही शहर है जो बड़े बड़े हैं, उसमें भी खाली एक ही शहर जो सियोल वहाँ का कैपिटल है, लोग वहीं पे, उसके अलावा वहाँ पे लोग जो है खुद जो दूसरे तीसरे नंबर के शहर हैं वहाँ से भी वो शहर में आ रहे हैं। बुसान वहाँ पे दूसरे नंबर का शहर है, तीसरे नंबर पे देगू है, लेकिन वहाँ के लोग भी सियोल, क्योंकि उसके अलावा उनके पास शहर नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा है, अगर आपको अपने स्टेट में जॉब नहीं मिल रही है, दूसरी जगह तलाश करो, दूसरी नहीं तीसरी जगह। मतलब इतना बड़ा देश है कि माशाल्लाह हम अपने देश में डेवलपमेंट के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उस पर 50 वीडियो पहले ही डाला हूँ। तो आपको तय करना है, क्योंकि देखो मैंने खुद देखा हूँ जो डेवलप लोग थे कारोबार के लाइन से, बिज़नेस के लाइन से, जब वो पॉलिटिक्स में आए ना तो वो ज़ीरो बन गए, ज़ीरो। और जिन लोगों ने पॉलिटिक्स को छोड़कर, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना सब कुछ लगा दिए थे, मैं उस्मानाबाद ज़िले के या सोलापुर ज़िले का कोई एक लीडर है, वो बेचारा एमएलए के इलेक्शन में जो है 250-300 वोट से हार गया था, और उसके बाद भी उसने कोशिश किया इलेक्शन में ये करने की, तो उसकी पूरी खेती बिक गई, घर बिक गए, सब बिक गए। अब वो हाईवे रोड के ऊपर एक छोटी सी चाय की टपरी डाल के चाय बेच रहा है। तो उसका इंटरव्यू है एक मराठी चैनल पे, उसने कहा मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने पॉलिटिक्स के नाद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद किया। मेरी पूरी बोले बाप दादा की जितनी खेती थी सब बिक गई, कुछ नहीं है मेरे पास। आज मैं ये होटल डाल के बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी जो उधर बर्बाद किया, काश कि मैं पहले ही ये होटल डाल देता, क्योंकि ये होटल से मैं कमा रहा हूँ। बोले ये होटल में मैंने कमाया, तो मैंने गाड़ी लिया, ये होटल के कमाई के ऊपर मैंने ट्रैक्टर लिया, होटल की कमाई ये अच्छी चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार साला मैं फालतू के चक्कर में मैंने मेरी ज़िंदगी आधी बर्बाद किया, और मेरी खेती भी रहती थी और सारी चीज़ें बाकी रहती थी, और अगर ऐसा कुछ धंधा कारोबार शुरू करके मैं खामोशी से तिजारत करता तो जिनको अल्लाह ने अक्ल दिया, समझ दे दिया ना, तो वो छोड़ के इधर आ चुके हैं, और वो वहाँ पे ज़ीरो से इधर आके जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उन्होंने पिकअप पकड़ा है। और जो लोग यहाँ पे 100 रुपये थे और वो ये छोड़ के अपनी बिज़नेस, कारोबार, तिजारत और अपनी जो है अदर चीज़ें छोड़ के वो लाइनों में चले गए, वो ज़ीरो हो गए। वो अल्लाह हिफाजत फरमाए, कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और निज़ाम ऐसा है। तो अब आपको तय करना है, अपनी लाइफ में डेवलप बनना है या दुम हिलाते फिरना है। आपको अपने बलबूते पे कुछ करना है या शतरंजियाँ उठाना है। अगर आप हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती, किसी मदरसे के मुहतमिम हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने जो है मदरसे को और अच्छा तरक्की पे पहुंचाने के बारे में सोचो कि और अच्छा क्या ये कर सकते हैं, कि आपको भी लेवल चाहिए। ये मदरसे के नाजिम साहब जो है या मुहतमिम साहब फ़लाने आमदार के चमचे है, और वो मौलाना जो है फ़लाने आमदार के चेले है और उसके जो है पालतू है। ये लेवल चाहिए कि आपको? अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर नहीं चाहिए ना, तो अल्लाह ने हमको मौके अता फरमाया है इस मुल्क के अंदर, हम खामोशी से, एकसुई से अपने डेवलपमेंट के अंदर लगे रहे। और ये ऐसे लीडर और इनके कार्यकर्ता, हमको खुशी होती है कोई जब जीत के आता है, चुन के आ जाता है, और जब बाद में पता चलता है कि हमने जिस पार्टी के लिए उसको वोट दिए थे उसने तो अपना ईमान और ज़मीर बेच दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।